नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम आप सभी को गिटार फिश के बारे में बताएंगे। यानी कि जो आप यहाँ पर ये तस्वीर देख पा रहे होंगे, एक ये मछली है। इसका नाम क्या है दोस्तों? गिटार फिश है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये गिटार फिश आपकी बहुत मोस्ट दोस्तों क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये समझ लीजिए, बायोलॉजी जो आपका जीव विज्ञान है उससे ये रिलेटेड टॉपिक है, इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से समझिएगा दोस्तों, क्योंकि यदि आप इसे समझ जाते हैं तो समझ लीजिए कि आप मछलियों की एक ही बहुत ही विचित्र प्रजाति के बारे में समझ चुके हैं। और आपको कोई यदि बायोलॉजी में पूछ लेता है तो आप इसे बता देंगे, क्योंकि ज़्यादातर बायोलॉजी के पेपर में आपसे का जब विज्ञान का पेपर होगा तो उसमें ऐसे ही विचित्र जीवों के बारे में पूछा जाता है, जो हम और आप अक्सर नहीं जानते रहते हैं, और उसी में हमारे नंबर क्या होते हैं दोस्तों, माइनस हो जाते हैं। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, गिटार फिश शार्क जैसी यह मछली स्केट्स और दूसरी कार्टिलेज मछलियों के वंश की है। आपको क्या पता चला दोस्तों कि ये जो आपकी गिटार मछली है, ये गिटार मछली ये शार्क जैसी ही स्केट्स और कार्टिलेज नामक मछलियों की ही वंश की है। यानी इसकी जो पूर्वज मछलियाँ थीं जिनसे ये इसका निर्माण हुआ, या जो इसके पहले की जो मछलियाँ थी पर इसी के प्रजाति की थी, उनका क्या नाम था दोस्तों? वे थीं हमारी स्केट्स और कार्टिलेज मछलियाँ। तो आपको देखा, आपने एक जानकारी पता चल गई। अब देखते हैं दूसरी जानकारी। पूर्व अटलांटिक और मेडिटेरियन में मिलने वाली यह गिटार फिश अपनी प्रजाति से कुछ अलग होती है। देखिए, गिटार फिश की भी बहुत सारी प्रजातियाँ हैं, है ना। कुछ बड़ी मछलियाँ होती हैं, कुछ छोटी मछलियाँ होती हैं, कुछ सुंदर होती हैं, कुछ काली होती हैं, कुछ सफ़ेद होती हैं। इस तरीके से कई सारी प्रजाति होती है। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि पूर्व अटलांटिक सागर में और मेडिटेरियन में मिलने वाली ये जो गिटार फिश होती है, यानी कि गिटार मछली, ये अपनी प्रजाति से थोड़ा हट करके होती है, थोड़ा विचित्र होती है। और उसी विचित्र प्रजाति के बारे में आज हम आपसे को बता रहे हैं। तो आपको दो जानकारियाँ मिल गई। अब देखिए, इसके मुख का किनारा नुकीला होता है। तो देखिए दोस्तों, इसके जो मुख का किनारा है वो वाकई में नुकीला है, यानी कि ये कुछ अलग किस्म की गिटार फिश है अपनी प्रजाति से, है ना। और देखिए, अधिकांश गिटार फिश छोटी होती हैं। ज़्यादातर जो गिटार फिश, ये जो मछली होती है गिटार मछली, ये क्या होती है दोस्तों, हाइट में यानी कि लंबाई में छोटी होती है। लेकिन कुछ 6 फुट 1.8 मीटर लंबी होती हैं। लेकिन कुछ मछलियाँ क्या होती हैं दोस्तों, बड़ी होती हैं, 6 फुट की होती हैं, यानी कि 1.8 मीटर लंबी होती हैं। भारतीय प्रशांत भागों में यह 10 फुट 3 मीटर और 227 किलोग्राम वजन तक देखी गई हैं। और दोस्तों, भारतीय प्रशांत भागों में मतलब कि अपने देश से जो प्रशांत महासागर जुड़ा हुआ है उसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, भारतीय प्रशांत भाग कहेंगे। जो भाग भारत के प्रशांत महासागर से जुड़े हुए हैं, उन भागों में ये जो गिटार फिश है, गिटार मछली है, ये 10 फुट यानी कि 3 मीटर तक की लंबाई इसकी देखी गई है, और 227 किलोग्राम वज़न इसका देखा गया है। तो आज आपको देखा कुछ हट करके चीज़ पता चली कि जो गिटार फिश है वो स्केट्स और दूसरी कार्टिलेज मछलियों की वंशज है, पहली चीज़ पता चली। दूसरी चीज़ आपको यह पता चली दोस्तों कि पूर्व अटलांटिक और मेडिटेरियन में मिलने वाली यह गिटार फिश अपनी प्रजाति से थोड़ा अलग होती है। और देखिए, तीसरा पॉइंट आपको पता चला कि जो इसके मुख का किनारा होता है वो क्या होता है दोस्तों, नुकीला होता है।
और फिर आपको पता चला कि अधिकांश गिटार फिश क्या होती हैं दोस्तों, छोटी होती हैं। क्या होती हैं? छोटी होती हैं। ज़्यादातर जो गिटार फिश होती हैं वो क्या होती हैं दोस्तों, छोटी होती हैं। पर कुछ गिटार मछलियाँ 6 फुट की भी होती हैं लंबाई में। लेकिन जो भारतीय प्रशांत भाग हैं, जो प्रशांत महासागर से भारत के भाग जुड़े हुए हैं, उन जगहों पर ये 10 फुट की लंबाई तक और 227 किलोग्राम वज़न तक देखी गई हैं ये गिटार फिश। देखा आपने, कितना ही अनोखा टॉपिक था। तो आप लोग एक बार देख लीजिए, गिटार फिश कुछ इस तरीके से होती है। अब मैं आप सभी को यहाँ पर बनाना भी सिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए कहीं आपसे पूछ लिया है उसने कि गिटार फिश के बारे में बताते हो, उसका चित्र भी बनाइए, तो आपको क्या करेंगे, देखिए आपने दोस्तों पान का पत्ता देखा होगा, है ना। पान ज़्यादातर लोग आपको खाते और चबाते हुए मिलेंगे। बस आपको दोस्तों क्या करना है, उसी पान के पत्ते को कुछ इस तरीके से बना लेना है। और फिर दोस्तों यहाँ से ऐसे आपको एक पतली सी लाइन इस तरीके से ले करके आनी है ऐसे। अब आपको क्या करना है प्यारे दोस्तों, अब आपको ऐसे इस तरीके से करते हुए ऐसे आराम से यहाँ पर ऐसे ले आना है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से मिलाते हुए इस तरीके से यहाँ पर ला करके छोड़ देना और यहाँ पर कुछ ऐसा बना देना है। यहाँ पर भी हमें इस तरीके से ऐसे बना देना है। बस आपको दोस्तों क्या याद रखना है, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे बना हुआ है। अब हम यहाँ पर इसकी आँख बना देते हैं। आपको याद ये रखना है प्यारे दोस्तों कि ये जो फिश होनी चाहिए ये कैसी होनी चाहिए, गिटार नुमा आकृति की होनी चाहिए। देखा आपने, इस तरीके से, मतलब कि आप इसको सीधा भी बना सकते हैं या आप चाहें तो इसके परों को इस प्रकार से ऐसे मोड़ करके भी बना सकते हैं। उसमें कोई दो राय नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा बनाना चाहते हैं। आप चाहें तो इस तरीके से इसको मोड़ कर बना सकते हैं या आप चाहें तो इस तरीके से सीधे बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने गिटार फिश बनाना भी सीख लिया होगा। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की जानकारी आपको कैसी लगी। क्या आप गिटार फिश के बारे में पहले से जानते थे या आपको आज ही इसके बारे में पता चला है। दोस्तों यदि आपको आज ही इसके बारे में पता चला है और आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों ऐसी ही वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूँगा और ऐसी विचित्र चीज़ों के दर्शन आपको कराऊंगा जो आपने अभी तक ना देखा होगा ना सुना होगा। आप सोचेंगे कि यार ये अभी हम अगर वीडियो नहीं देखते तो हमसे मिस हो जाती। जनरली बोल रहा हूँ दोस्तों, गिटार फिश के बारे में अभी तक बहुत लोगों को पता नहीं रहा होगा, पर आज का वीडियो देखने के बाद आप सभी को पता चल गया कि गिटार फिश किस तरीके से होती है, कहाँ पाई जाती है, इसकी लंबाई कितनी है, वज़न कितना है। देखिए दोस्तों आप लोग समझ लीजिए कि ज़्यादातर मछलियाँ जो हैं वो छोटी होती हैं गिटार फिश, लेकिन कुछ 6 फुट की होती हैं। और इनका जो वज़न है दोस्तों अपने भारतीय भागों में जो देखा गया है वो 227 किलोग्राम का है। इतनी जानकारी आपको याद होगी। और इनका जो भारतीय भागों में मछलियाँ ये गिटार फिश देखी गई हैं, इनकी लंबाई क्या है दोस्तों, 10 फुट है। और जो अन्य जगहों पर देखी जाती हैं या पाई गई हैं अभी तक, उनकी 6 फुट है। और जो भारतीय भागों में पाई गई हैं उनकी 227 किलोग्राम उनका वज़न है और 10 फुट उनकी लंबाई है। तो आज आपने कुछ हट करके सीखा ना। इसी तरीके से आपको हम पढ़ाते रहेंगे। बस आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो डालें वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और हाँ दोस्तों, यदि आपको कैमल यानी कि ऊँट के बारे में जानना है, कैमल यानी ऊँट के बारे में अगर आपको विस्तार से जानना है तो ऊपर आई बटन इस तरीके से दिख रहा होगा, उस पर प्रेस करिए और आपको ऊँट का वीडियो मिल जाएगा। उसको भी आप देख लीजिए क्योंकि ऊँट भी बायोलॉजी का एक बहुत ही
इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसे भी आप लोग समझिएगा और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। मिलते हैं जल्दी आपसे। जय हिंद, जय भारत।